Hello friends, I am Dr. Kavita and I am a registered patent agent of India. लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में बताया था और मैंने ये बताया था कि अगर आप इन फॉर्म के पर्पस याद कर लेते हो तो आप इजीली 5 to 6 क्वेश्चंस पेटेंट एजेंट एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हो, क्योंकि 2022 में ही 5 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्म्स के पर्पस के ऊपर आए थे। इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 3 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। सेक्शन 3 हमें बताता है कि व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, मतलब व्हाट आर नॉट इन पेटेंटेबल, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं। हमें सबको पता है कि जो अगर हमें इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करना है वो हम पेटेंट के थ्रू करते हैं। तो इनिशियली ही पेटेंट एक्ट के स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेंशंस नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सेक्शन आपका अभी यहीं प्रिपेयर हो जाएगा। सेक्शन 3 में फर्दर आपके सब सेक्शंस है, सेक्शंस A to P। तो इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं कि सेक्शन ए किससे रिलेटेड है, सेक्शन बी किस, सब सेक्शन बी किससे रिलेटेड है, इस तरीके से। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब सेक्शन 3A की। सब सेक्शन 3A क्या कहता है? एनीथिंग विच इज फ्रिवलस और कंट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ इज नॉट पेटेंटेबल। इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज, ऐसी बात मैं करूं कि जो वेग है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, कोई सपोर्टिंग डाटा नहीं है, तो वो हम पेटेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, वो हवा में उड़ती हैं, तो हमें सबको पता है कि ऐसा नहीं होता। क्यों? ये मेरी बात है जो बिल्कुल ही फ्रिवलस है और इसका जो नेचुरल लॉ है इसके ऑपोजिट है। तो ऐसी कोई भी चीज है उसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते। सेकेंडली, सब सेक्शन 3B है। बी से आप बॉम्ब से याद कर सकते हैं कि एनीथिंग विच इज कंट्रेरी टू मोरालिटी और इंजूरियस टू पब्लिक एंड एनवायरनमेंट इज नॉट पेटेंटेबल। कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी ऐसा आप मेथड डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से नेचर या ह्यूमन बींग को नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्थ को, उसकी जान को नुकसान हो सकता है, तो वो भी पेटेंट नहीं किया जाएगा। Thirdly, सबसेक्शन 3C। 3C मीन्स दिस इज रिलेटेड टू साइंटिफिक थ्योरी। जो भी डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है, जो भी थ्योरीज जनरेट होती है वो भी पेटेंटेबल नहीं होती। हम डिस्कवरी चैनल्स पे डेली न्यू न्यू देखते हैं कि न्यू प्लैनेट अगर आ गया है, कोई नया एनिमल उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, कुछ भी बहुत सारी डिस्कवरीज होती है, तो वो सारी डिस्कवरीज पेटेंट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सारी जो साइंटिफिक थ्योरीज है ये पेटेंट नहीं होती। उसके बाद आता है सेक्शन 3D। सेक्शन 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मेयर यूज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सब्सटेंसेस नॉट पेटेंटेबल। स्पेशली जो भी केमिकल कंपाउंड्स है या फिर ड्रग मॉलिक्यूल्स है फार्मास्यूटिकल्स में, तो उनका हम अगर कुछ नया यूज, सिर्फ नया यूज निकालते हैं या तो हम उसको पेटेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि पैक्लीटेक्सेल है। पैक्लीटेक्सेल एक एंटी कैंसर ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैंने पैक्लीटेक्सेल का सेम स्ट्रक्चर रखा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए और मैंने कुछ वर्क किया जिससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि पैक्लीटेक्सेल कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ पेन किलर, मतलब वो हेडेक में भी मैं दे सकती हूँ, तो सब्सटेंस वही है लेकिन मैंने सिर्फ उसका न्यू यूज फाइंड आउट किया है, तो उस के साथ भी मैं सिर्फ पेटेंट नहीं ले सकती। मतलब मियर न्यू प्रॉपर्टी और यूज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, कि सिर्फ मैंने न्यू प्रॉपर्टी निकाली है, सिर्फ मैंने उसका न्यू यूज निकाला है, तो उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। सेकेंडली, इसमें एक और बात ये कहता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, उसकी एक स्ट्रक्चर है और उस टेक्सचर में मैं थोड़ा चेंजेस करके उसका कोई डेरिवेटिव बना देती हूँ, तो और जो उसका डेरिवेटिव बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम आपकी जो पेरेंट कंपाउंड है उससे सेम है, उसके जैसी ही है या उससे कम है। मतलब उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करने से उसकी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ,
ठीक है, तो उसको भी हम पेटेंट नहीं करवा सकते। पेटेंट सिर्फ तभी होगा अगर आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, चाहे नया ड्राइव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आप चेंजेस करके न्यू ड्राइव कर रहे हो, लेकिन वो कुछ जो आपका नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी है, वो पहले वाले से इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो ही उस पर आपको पेटेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 3E की। 3E क्या कहते हैं? मियर एडमिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट पेटेंटेबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक नमक और पानी का मिक्सचर बनाया, तो वो उससे क्या बनेगा? आपका साल्टी वाटर ही बनेगा, ठीक है, उसमें नमक की प्रॉपर्टीज भी रहेंगी और पानी तो है ही। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नमक और पानी को मिलाऊंगी और उससे स्वीट, है ना, कुछ मीठा पानी बन जाएगा। अगर मीठा पानी बन रहा है तो वो देखने वाली बात है, वो सोचने वाली बात हो जाएगी क्यों ऐसा हुआ। बट ऐसा नहीं होता, इसमें हमने सिंपल दो सब्सटेंसेस लिए, उनको मिक्स किया और एक आपका प्रोडक्ट बन गया, तो उसको हम कहते हैं मियर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये भी आपका पेटेंटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सिनर्जी नहीं है। अगर मैं पानी में सीमेंट मिला दूंगी, उसको घोल दूंगी, तो वो भी कुछ ऐसा इन्वेंशन, कोई उसमें इंटेलेक्ट नहीं यूज हुआ, कोई मेरा दिमाग नहीं यूज हुआ, वो बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें हैं, तो ये भी पेटेंट नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं सबसेक्शन 3F की। 3F क्या कहते हैं? मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ द नोन डिवाइसेस इज नॉट पेटेंटेबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मोबाइल फोन के ऊपर मैं एक पेन को पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, उसको किसी टेप से चिपका देती हूँ। तो अब मैं कहती हूँ कि मैंने एक ऐसा मोबाइल फोन बनाया जो लिख भी सकता है, दैट कैन राइट ऑन अ पेपर। तो क्या हुआ? तो ये मेरा पेटेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है वो इटसेल्फ अपना कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और जो पेन है वो अलग से अपना राइटिंग का पर्पस कर रहा है। तो मैंने जब बस जस्ट जस्ट उनको अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो उसको सिर्फ ऐसे करने से मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। उसके बाद है सबसेक्शन 3H। सबसेक्शन 3H आप H हॉर्टिकल्चर से याद रख सकते हैं कि कोई भी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वो भी पेटेंट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3I। आई से आप याद कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग एनिमल ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी मेथड डायग्नोस्टिक है, कोई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे सर्जिकल प्रोसेस है, तो इस तरीके का कोई भी मेथड है ट्रीटमेंट का, डायग्नोस्टिक का मेथड है, उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ डायग्नोस्टिक किट डेवलप कर लेते हो तो वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको आप पेटेंट कर सकते हो, लेकिन आप मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को पेटेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है सेक्शन 3J। 3J का मतलब है कि कोई भी न्यू एनिमल्स या प्लांट्स है या उनका कोई भी पार्ट है, उसको इनको पेटेंट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेटेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग वगैरह इस तरीके को पेटेंट नहीं किया जा सकता। सेक्शन सबसेक्शन 3 के हमें बताता है कि एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी पेटेंट नहीं कर सकते, मतलब जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते हैं इन प्लांट्स, इन ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स में, उनको पेटेंट नहीं करवाया जाता है। जैसे सिल्क बनता है, सिल्क को बनने का जो प्रोसेस है उसको कोई भी एक बंदा या कोई कंपनी पेटेंट नहीं करवा सकती, ठीक है। अब ये सब क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे भी एक मोटिव है, लेकिन वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सबसेक्शन 3L की। एल मतलब एल से आप लिटरेरी से याद रखो, कोई भी आपका जो लिटरेचर वर्क है, ड्रामा वर्क है, कोई आपने म्यूजिकल कंपोजिशन की है, कोई आपने ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग बनाई है, ठीक है, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, वीडियो बनाई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पेटेंटेबल नहीं होती, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ द कॉपीराइट्स। लेकिन ये सारा जो आपका आर्टिस्टिक वर्क है, ये पेटेंट में नहीं आता, ये इन्वेंशन में नहीं आता। उसके बाद है 3M। एम मतलब मेथड, आप मेथड से याद कर लीजिए। एम मेथड, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स और प्रेजेंटेशन आर नॉट पेटेंटेबल। मेथड है किसी भी गेम को प्ले करने का, इस तरीके के को हम पेटेंट नहीं करवा सकते। उसके बाद है सबसेक्शन 3N। 3N का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वीडियो के थ्रू आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू यू, तो इस तरीके की ये इंफॉर्मेशन देना भी हम पेटेंट नहीं कर सकते।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3O। ओ से आप टोपोलॉजी से याद रख लीजिए, द टोपोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते हैं, जो टोपोल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं, इनको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है लास्ट है आपका सबसेक्शन 3P। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे हमें सबको पता है कि जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो बहुत ज़्यादा यूज होती है एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। नीम है, हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो ये हम सब जानते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो इसको भी कोई एक इंडिविजुअल या कोई कंपनी आके पेटेंट नहीं करवा सकती। तो ये इस तरीके से ये सेक्शन जो जी है, सेक्शन 3G आपने देखा होगा कि मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो ओमिटेड है, इसलिए A to P है आपके, A to P है जिसमें जी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अगर हम पिक्चर फॉर्म में इसको याद करेंगे तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो आप अगर ये पिक्चर्स को याद रखेंगे तो आप इजीली इस सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सेक्शन ए था हमारा फ्रिवरस है, कंट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ है। सेक्शन बी, हम सब सेक्शन बी हमें बताता है बॉम्ब से रिलेटेड, मतलब इंजूरियस टू पब्लिक एंड एनवायरमेंट। सब सी हमें क्या बताता है, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है, जैसे डीएनए की रिसर्च हुई थी तो वो हम नहीं कर सकते। डी मीन्स रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है, रिलेटेड टू मेडिसिन। तो अगर सिर्फ मेयर यूज है तो उसको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते। ई मतलब साल्ट और वाटर का मिक्सचर है, तो मेयर अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ, सॉरी, मेयर मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स आर नॉट पेटेंटेबल। उसके बाद है एफ, अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते, ठीक है। आई इज रिलेटेड टू द डिवाइसेस, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जे कोई भी हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनको हम, बर्ड्स है, उनको हम नहीं कर सकते हैं पेटेंट। बायोलॉजिकल प्रोसेस इज नॉट पेटेंटेबल। एल मतलब ये ड्राइंग है, लिटरेरी ड्रामा वर्क इज नॉट पेटेंटेबल। मेथड ऑफ प्लेइंग अ गेम इज नॉट पेटेंटेबल। is information, providing an information is not patentable. Integrated circuit is not patentable, and any ट्रेडिशनल नॉलेज इज नॉट पेटेंटेबल। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हो और आपका एक या दो क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। 4 मार्च 2023 से मैं अपने एक पेटेंट एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको क्लासेस होंगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टिप्स और ट्रिक्स देंगे और आपका डेली टेस्ट पेपर होगा, जिससे आपको रिवीजन होती रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपका 27 मई 2023 को है पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी। वेरी थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।